हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। मैंने सर हिला दिया। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए और फिर सीता अपना गला सहलाते हुए बोली, मुझे प्यास लग रही है। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। धूप तेज हो गई थी, पत्थर तप गए थे, आसपास साए की कोई जगह नहीं थी। मेरी नज़रें दरख्तों के उस झुंड पर जम गई जो वहाँ से कम निसफ मील दूर था। जहाँ दरख्त या कुछ सब्जा हो वहाँ पानी लाजमी होना चाहिए। दरख्तों का वो झुंड देख रही हो? मैंने उसकी तरफ इशारा किया। वहाँ शायद पानी मिल जाए। हो सकता है कोई चश्मा हो या इस तरफ कोई नदी हो। वहाँ तक चल सकोगी? धूप भी तेज हो रही है, कुछ देर दरख्तों के साए में आराम भी कर लेंगे। चलो। सीता उठकर खड़ी हो गई। उसने अपनी राइफल कांधे पर लटका ली। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन चंद गज चलने के बाद ही सीता बार बार कराहने लगी। उसने जोश और मौत के खौफ से नंगे पैर पत्थरों पर दौड़ते हुए एक तवील फासला तय कर लिया था। लेकिन अब जबकि हम खतरे की हदूद से निकल चुके थे, वो हिम्मत हार बैठी थी। पैरों में पत्थर चुभते तो वो बेइख्तियार करा उठती। और फिर गर्मी का एहसास भी अब होने लगा था। आसमान से आग बरस रही थी और पत्थर भी तप कर आग उगल रहे थे। मेरी कमीज़ भी पसीने से तर हो रही थी। पसीने की धारें कैंचों की तरह गर्दन पर, कमीज़ के नीचे कमर पर रेंग रही थी। मैंने सीता की तरफ देखा। धूप की तपिश से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और गर्दन पर पसीने की धारें बह रही थीं। मेरा ख्याल था कि वो निसफ मील का ये फासला तय नहीं कर सकेगी। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने कहा, और ज़मीन पर बैठकर अपनी जोगर्स उतारने लगा। ये जोगर्स मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहा था। लो, तुम मेरे जूते पहन लो, चलने में आसानी रहेगी, मैंने कहा। सीता ने पहले तो इनकार किया, फिर जूते पहन लिए। जूते पहनते हुए वो बेख्तियार करा उठी। मेरे ये जूते उसके पैरों में अगरचे खासे बड़े थे, मगर वो पैर घिसट घिसट कर चलती रही। अगर मैं सीता को अपने जूते न पहनाता तो वो निसफ मील का ये फासला कभी भी तय नहीं कर सकती। अब मैं नंगे पैर था और मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं पत्थरों पर नहीं, दहकते हुए अंगारों पर चल रहा हूँ। नोकीले पत्थर चुभते तो मैं बेख्तियार करा उठता। खुदा खुदा करके किसी न किसी तरह दरख्तों के झुंड तक पहुँच गए और इसके साथ ही हम दोनों के चेहरों पर रौनक सी आ गई। उस जगह से आगे नशीब था। दूर से तो चंद ही दरख्त नजर आए थे, लेकिन आगे नशीब में एक जंगल फैला हुआ था। दरख्त अगरचे छदरे थे, लेकिन दूर दूर तक नजर आ रहे थे और उनमें ज़्यादातर इंजीर के दरख्त थे और बाज़ दरख्त तो फल से लदे हुए थे। जुनूब की तरफ से आने वाला एक बरसाती नाला उस जंगल में बल खाता हुआ कहीं गायब हो गया था। बरसात के मौसम में तो इस नाले में यकीनन सैलाबी कैफियत रहती होगी, मगर इन दिनों वो सूरत हाल नहीं थी। बहुत कम पानी था जो नाले के ऐन वस्त में बह रहा था। सीता नाले में उतर कर गिर सी गई और किसी जानवर की तरह मुंह डालकर पानी पीने लगी। फिर दोनों हाथों से मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। मेरा हलक भी प्यास की शिद्दत से खुश्क हो रहा था। मैंने भी सैर होकर पानी पिया और फिर दोनों हाथों से पानी सर पर डालने लगा। गर्मी से मेरा दिमाग पिघला जा रहा था। अभी दिन का इब्तदाई हिस्सा था। मेरे ख्याल में 11 बजे होंगे, मगर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैंने अपने पैरों को देखा। गर्म तपते हुए पत्थरों पर चलने से तलवे बिल्कुल सुर्ख हो रहे थे। मैंने पैर पानी में डाल दिए। सीता ने भी जूते उतार कर फेंक दिए थे और वो भी पानी में पैर लटका कर बैठ गई। हम जिस जगह बैठे हुए थे वहाँ धूप थी। मैं नाले के बहाव की तरफ देखने लगा। शायद कोई ऐसी जगह हो जहाँ ये नाला दरख्तों के साए से गुजरता हो। तकरीबन 20 गज आगे ऐसी जगह नजर आ गई। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। सीता ने कमीज उतार दी थी और उसका पेंडा धूप में कुंदन की तरह चमक रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पाया और करीब पड़ी हुई दोनों राइफलें उठाए हुए बोला, धूप बहुत तेज़ है, उस तरफ चलो, वहाँ साया है। सीता ने गर्दन घुमाकर इस तरफ देखा और उठकर लड़खड़ाती हुई साए वाली जगह की तरफ चल पड़ी। उसने अपनी कमीज़ और जूते भी वहीं छोड़ दिए थे जो मुझे उठाने पड़े। साए में जाकर सीता फिर पानी में पैर डालकर बैठ गई। मैंने राइफलें और जूते एक तरफ रख दिए और ख़ुद भी शर्ट उतार दी। पसीना धारों की सूरत में जिस्म पर बह रहा था। मैंने सीता की तरफ देखा। उसकी कुंदन जैसे बदन पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। मैं अपना ध्यान बटाने के लिए इधर उधर देखने लगा। रैश, केकट्स और इंजीर के दरख्त एक दूसरे से फासले पर थे और दूर तक फैले हुए थे। केकट्स में तो जाहिर है कोई फल नहीं लगता। रेश भी ऐसा ही दरख्त है, उसमें कोई फल नहीं आता, लेकिन ये ऊंचा और सायादार दरख्त होता है और इसकी लकड़ी आमतौर पर जलाने के काम ही आती है। इंजीर का दरख्त ज़्यादा ऊंचा तो नहीं होता, लेकिन ये फैला हुआ होता है। इसका फल ज़मीन पर खड़े खड़े आसानी से तोड़ा जा सकता है। हम रेश के दरख्त के घने साए में बैठे हुए थे। पसीने में भीगे हुए जिस्म को छूती हुई हवा बहुत भली लग रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये हवा भी गर्म होती चली जाएगी। मैं उठकर इंजीर के एक दरख्त की तरफ आ गया। शाखें फल से लदी हुई थी। फल में बहुत हल्का सा गुलाबीपन आ गया था, जिसका मतलब था कि फल पक रहा था। मैंने एक इंजीर तोड़कर मुंह में डाली। इंजीर मीठी और रस से भरी हुई थी। मैंने नीचे वाली शाखों से खूब पकी हुई कई इंजीरें तोड़ ली और सीता के करीब आ गया। इंजीरें पानी में धोकर पत्थरों पर रख दी। खाओ, बहुत मज़ेदार है। मैंने एक इंजीर उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी।
सीता ने मेरी तरफ देखा और इंजीर लेकर खाने लगी। मैं भी एक इंजीर खाते हुए इसकी तरफ देख रहा था। उसके जिस्म के बालाई हिस्से पर मुख्तसर सा इनर गारमेंट्स था, जिससे सीने के गुलाबी उभार क़यामत खेज मंजर पैदा कर रहे थे। मैं उसकी तरफ से नजरें चुराने की कोशिश करता रहा। पेट भरने के बाद सीता नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थरों पर लेट गई। उस वक्त मेरी नजरें उसके पैरों की तरफ उठ गईं और मैं कांप गया। पैरों के तलवे बिल्कुल सुरख हो रहे थे, जैसे अभी खून बह निकलेगा। वो शहर की रहने वाली दौलतमंद घराने की फर्द थी, बड़ी नाजो नाम में पली हुई थी। यहाँ तो वो अपने मामा के पास सिर्फ सैरो तफरी के लिए आई थी, लेकिन इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गई। उसने ज़िंदगी में कभी कोई मुशक्क़त का काम नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ अपनी जान बचाने के लिए उसे नंगे पैर मीलों दूर तक तपते हुए पत्थरों पर दौड़ना पड़ा था। उसके पैरों को देखकर मैं कह सकता था कि अगर कुछ दूर और नंगे पैर पत्थरों पर चलना पड़ता तो उसके तलवों से खून बहना शुरू हो जाता। मैंने अपनी और सीता के पसीने में भीगी हुई कमीज़ धोकर धूप में डाल दी और सीता से कुछ फासले पर लेट गया। दोपहर हो चुकी थी और हवा में भी हिद्दत पैदा हो रही थी। यहाँ अगरचे दरख्तों का साया मुयस्सर था, मगर चारों तरफ बंजर, खुश्क और तपते हुए पहाड़ थे, जिसकी वजह से हवा भी गर्म हो रही थी। ऐसी सूरत हाल में सफ़र आगे जारी रखना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई दुश्वार ज़रूर था, और फिर नंगे पैर होने की वजह से मामला कुछ और भी संगीन हो गया था। सीता के लिए तो अब नंगे पैर चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने जूते उसे दे दिए थे। हम पूरी दोपहर नदी के किनारे दरख्तों के साए में पड़े रहे। दोपहर के करीब धूप में तपिश कम हुई तो मैंने वहाँ से रवानगी का फैसला कर लिया। सीता को भी मालूम नहीं था कि हम इस वक्त कहाँ हैं, और मैं भी नहीं जानता था कि हमें किस तरफ जाना है। कोई बाकायदा रास्ता तो था नहीं। हम शुतर बेमुहार की तरह मुंह उठाए दरख्तों में एक तरफ चलते रहे। मैंने कुछ इंजीरें तोड़ कर रख ली थीं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि ज़्यादा इंजीरें खाने से पेट में गड़बड़ हो सकती है। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था, सायादार दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हो गया था और अब कहीं कहीं कैकट्स के पौधे नजर आ रहे थे। शाम का अंधेरा फैल गया। हम रुक रुक कर चलते रहे। सीता निढाल हो रही थी, उसके पैरों में तकलीफ बढ़ गई थी, जिससे चलने में और भी दुश्वारी पेश आ रही थी। आधी रात के करीब हम एक जंगल में पहुंच गए जो ज़्यादा बड़ा नहीं था। इस जंगल से बाहर निकलते ही हम ठठक कर रुक गए। सामने एक जगह किसी कदर बुलंदी पर मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैं इस टिमटिमाती हुई रोशनी की तरफ देखने लगा। वो गालबन एक ही मकान था जिसका हियोला तारीकी में नजर आ रहा था, और वो मध्यम सी जर्द रोशनी उस मकान की खिड़की से झलक रही थी। उस कमरे के अंदर लालटेन या लैंप रोशन था। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा। वो शायद कोई फार्म हाउस था। मैंने मध्यम लहजे में कहा, मुझे भी यही लगता है। सीता ने जवाब दिया। उस तरफ भी एक मकान का हियोला दिखाई दे रहा था। वो उस तरफ उसने इशारा किया। पहले मकान से तकरीबन 50 गज के फासले पर एक और मकान का हियोला दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ रोशनी नहीं थी। वो मकान गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। क्या ख्याल है? मैंने कहा, आगे बढ़ा जाए? रिस्क तो है, सीता बोली। अगर ये फार्म हाउस किसी मुसलमान का हुआ तो हमें पनाह मिल सकती है। पूरे जम्मू कश्मीर में मुसलमान मुजाहिदीन को अपने घरों में पनाह दे देते हैं और इनकी भरपूर मदद भी करते हैं, लेकिन अगर ये हिंदू घराना हुआ तो फंस जाएंगे। लेकिन तुम तो हिंदू हो, तुम्हें तो किसी भी हिंदू घराने में पनाह मिल सकती है। मैंने कहा, हिंदू औरतें इस तरह राइफलें उठाए रात की तारीकी में पहाड़ों में नहीं भटकती। सीता ने जवाब दिया। हम क्या बहाना करेंगे? एक बात मेरी समझ में आती है। मैंने कहा, तुम अपने भगवान को याद करो और मैं अपने अल्लाह को याद करता हूँ और हम आगे चलते हैं। अगर हिंदू घराना हुआ तो तुम बात को संभालने की कोशिश करना और बताना कि मुसलमान मुजाहिदीन ने हमारी बस्ती पर हमला कर दिया था और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे हैं और रात भर पहाड़ों में भटकते रहने के बाद इस तरफ आ निकले हैं, और अगर ये किसी मुसलमान का घराना हुआ तो मैं मामले को संभाल लूँगा। गोया 50-50। सीता बोली, ठीक है, ऐसा ही करते हैं, लेकिन ज़रा रुक जाओ, थकन से बुरी हालत हो रही है। चंद मिनट यहाँ रुक कर दम ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वो ज़मीन पर बैठ गई और मैं भी उसके करीब बैठकर सामने वाले मकान की तरफ देखने लगा, जिसकी एक खिड़की से रोशनी झलक रही थी। उसके आसपास सिर्फ एक मकान का हियोला दिखाई दे रहा था, जिसकी निशानदेही सीता ने की थी। इसके अलावा और कोई मकान नहीं था। अलबत्ता कुर्ब जवार में दरख्तों के हियोले हवा से झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। हम तकरीबन 10 मिनट तक वहाँ बैठे रहे और फिर उठकर उस मकान की तरफ चलने लगे, जिसकी एक खिड़की से रोशनी झलक रही थी। वो मकान तकरीबन 200 गज के फासले पर था। हम मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते रहे। अभी हम मकान से दूर ही थे कि एक कुत्ता भौंकता हुआ हमारी तरफ लपका। सीता चीख कर मुझसे लिपट गई। इस अचानक आफत पर मैं भी बदहवास हो गया। मैंने सीता को बड़ी मुश्किल से अपने आप से अलग किया और कुत्ते को हुश्कारने लगा, जो हमसे चंद गज के फासले
फैसले पर उछल उछल कर भौंक रहा था। मैंने ज़मीन पर टटोल कर एक पत्थर उठाया और कुत्ते की तरफ उछाल दिया। कुत्ता पीछे हटा और चंद सेकंड्स बाद दोबारा हमारी तरफ लपका। गोली मार दो इसे, सीता खौफजदा लहजे में बोली। वो डर कर मेरे पीछे हो गई थी। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, मैंने कहा। अगर इस कुत्ते को गोली मार दी गई तो मामला बिगड़ जाएगा। ए कौन है इधर? मकान की तरफ से गूंजती हुई बारी आवाज़ सुनाई दी। मुसाफिर भाई, इस कुत्ते को पीछे हटाओ, मैंने जवाब दिया। अपनी जगह पर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मैंने सीता को इशारा किया। इस मरतबा उसने चीखते हुए कहा, हम चोर या डाकू नहीं, मुसीबत के मारे हुए हैं, रास्ता भटक कर इस तरफ आ गए हैं। इस कुत्ते को यहाँ से हटाओ। मेरी तवक्का के आन मुताबिक नतीजा खातिर खा निकला। एक औरत की आवाज़ सुनकर उस शख्स को शायद कुछ इत्मीनान हो गया था। वो कुत्ते को हुश्कारने लगा। उसके साथ ही कदमों की हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दी और फिर वो आदमी तारीकी से निकल कर सामने आ गया। मैं सिर्फ उसका हियोला ही देख सकता था। वो करीब पहुंचा तो उसके हाथ में एक बंदूक भी नजर आई। कौन हो तुम लोग और इस वक्त? हम मुसीबत के मारे हैं, सीता ने उसकी बात काट दी। क्या तुम हमें आगे आने को नहीं कहोगे? हम तवील फासला तय करके आए थे और थकन और भूख से हमारी बहुत बुरी हालत हो रही थी। वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है आ जाओ। हमें आगे बढ़ते देखकर कुत्ता गुर्राने लगा। उस शख्स ने कुत्ते को डांट दिया। इसे ठोकर मारने के लिए पैर उठाते देखकर कुत्ता एक बार फिर भाग गया। इसी दौरान एक और आदमी लालटेन लिए बरामदे में आ गया। लालटेन की रोशनी में उस शख्स को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। वो मुसलमान था। सफ़ेद नोकदार छोटी दाढ़ी और सर पर धागे की बनी हुई गोल टोपी। उसके चेहरे और सफ़ेद बालों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो 50 साल से ऊपर ही का है। जो शख्स लालटेन लेकर आया था वो कलीम शेव था और उसकी उम्र का अंदाज़ा 30-32 साल तक का लगाया जा सकता था। हमारे हाथों में राइफलें देखकर सफ़ेद दाढ़ी वाले की आंखों में तशवीश की लहर दौड़ गई। हालांकि उसके हाथ में डबल बैरल बंदूक थी, लेकिन वो इस बात को भी समझता था कि 2 सब मशीन गन्नों के सामने इस बंदूक की कोई हैसियत नहीं है। आप घबराइए मत, मैंने उसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए कहा। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम तो खुद पनाह की तलाश में हैं। आज की रात गुजार कर हम यहाँ से चले जाएंगे। मुजाहिदीन से मुझे कोई खौफ नहीं आता, इनकी खिदमत करके मुझे खुशी होती है। आओ अंदर आ जाओ, बूढ़े ने जवाब दिया। वो हमें एक कमरे में ले गए और फिर थोड़ी ही देर बाद घर के दूसरे अफराद भी वहाँ जमा हो गए। एक बूढ़ी औरत थी, दूसरी की उम्र 27-28 साल रही होगी और लड़की थी 16-17 साल की, जबकि 11-12 साल की उम्र का एक लड़का भी दरवाजे में खड़ा झांक रहा था। खुदाबख्श नामी सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स उस कुंबे का सरबराह था। क्लीन शेव वाला उसका बेटा और दूसरी औरत उसकी बहू थी। नौजवान लड़की उसकी बेटी और नौउम्र लड़का बेटा था। आराम से बैठ जाओ, यहाँ तुम लोगों को कोई ख़तरा नहीं है, बूढ़े खुदाबख्श ने कहा और फिर अपनी बहू को मुखातिब करते हुए बोला, ये बहुत थके हुए हैं और इन्हें भूख भी लग रही है, इनके खाने का कुछ बंदोबस्त करो। बहू और खुदाबख्श की बेटी फ़ौरन ही कमरे से चली गई। खुदाबख्श की बीवी सीता के पास बैठ गई और खुदाबख्श मेरे साथ सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गया। उसका बड़ा बेटा मीरदीन दूसरे लड़के के साथ दरवाजे में खड़ा था। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम लोग बहुत दूर से सफ़र करके आ रहे हो। खुदाबख्श बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए बोला, कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? मेरा नाम शमरोज़ है और ये सीता है, मैंने कहा। सीता? खुदाबख्श चौंक गया। ओ तुम तो शमरोज़ हो, इसका मतलब है कि तुम लोग अतम नगर से आए हो। इस मरतबा चौंकने की बारी मेरी थी। अतम नगर सीता की बस्ती का नाम था। मैंने सीता की तरफ देखा, उसके चेहरे के तासुरात भी बदल गए। वादी के एक सिरे पर कोई वाक़या रोनुमा होता है तो इसकी खबर आनन फानन दूसरे सिरे तक पहुंच ही जाती है, खुदाबख्श ने कहा। हमारा ये फार्म हाउस अगरचे इस आबादी से कम से कम 5 कोस दूर है, लेकिन कल सुबह सवेरे अतम नगर में जो कुछ हुआ इसकी खबर हम तक पहुंच चुकी है। शमरोज़ नाम का एक मुजाहिद और बस्ती के मुखिया की भांजी बस्ती में कत्लो गारत मचाकर भागे हैं। पहाड़ों में और डोडा की तरफ इन्हें तलाश किया जा रहा है। तुम लोग ठीक जगह पर पहुंच गए हो। यहाँ फ़िलहाल तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है। मुझे तो शमरोज़ जैसे मुजाहिद को अपने गरीब खाने में पाकर बहुत खुशी हो रही है। उसने अपनी जगह से उठकर मेरी पेशानी पर बोसा दिया और दोबारा उस जगह पर बैठ गया। उसके चेहरे के तासुरात को देखकर मैं इसके दिली जज्बात का अंदाज़ा लगा सकता था। और ये लड़की वो सीता की तरफ देखते हुए बोला, इसका किरदार काबिल तारीफ़ है, इसने हक़ को पहचान लिया है, इसने तुम्हारी मदद की, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर तुम्हें वहाँ से निकाल कर ले आई। खुदा इसे इस नेकी का अजर ज़रूर देगा। खुदाबख्श की बीवी कनीज़ फ़ातिमा भी सीता के साथ बहुत मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आई थी। हकीकत यह है कि हमें इस घर में बड़ी पजीराई मिली थी। तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे लिए चावल तैयार हो गए। सालन पहले से ही मौजूद था। हमने पेट भर कर खाना खाया।
देर तक बातें करते रहे। सीता तो ख़वातीन के साथ दूसरे कमरे में चली गई और मुझे खुदा बख्श अपने कमरे में ले गया। ये वही कमरा था जिसकी खिड़की से रोशनी हमसे दूर से देखी जा सकती थी। रात को अगरचे हम देर तक जागते रहे थे, लेकिन सुबह मेरी आंख भी जल्दी ही खुल गई। दूसरे मकान में खुदा बख्श का छोटा भाई अला बख्श अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर था। उसे रात को हमारे आने की खबर नहीं हो सकी थी, लेकिन इस वक्त वो बीवी बच्चों के साथ यहाँ मौजूद था। ये उनकी पुश्ती ज़मीन थी जहाँ ज़्यादातर धान की काश्त होती थी। ये दोनों भाई इस अराजी को संभाले हुए थे। रात को जिसे हम जंगल समझे थे वो दरअसल इंजीर का बहुत बड़ा बाग था। दरख्तों की शाखें फलों से लदी हुई थीं और फल कुछ अरसे में पकने ही वाला था। धान की फसल भी तैयार होने वाली थी। फिजा में हर तरफ धान की महक रची हुई थी। खुदा बख्श ने मुझे अपने बेटे अमीर दीन के कपड़े दे दिए और मैं नहाने के लिए चश्मे पर चला गया। मैंने नहाकर कपड़े बदले और अपने कपड़े धोकर धूप में डाल दिए। जब मैं वापस आया तो सीता भी बदली हुई दिखाई दे रही थी। उसने अमीर दीन की बीवी के कपड़े पहने हुए थे। नाश्ते के बाद मैं और खुदा बख्श घर के सामने दरख्तों के नीचे बिछी हुई चिटाई पर बैठ गए। खुदा बख्श कश्मीरी हुक्का गिड़गिड़ाते हुए बातें भी कर रहा था। ये इंकशाफ मेरे लिए खासा सनसनीखेज साबित हुआ कि खुदा बख्श का ये फार्म हाउस रामनगर नामी एक बड़े कस्बे से 5-6 कोस के फासले पर है। रामनगर ज़िला जम्मू में वाक़ था और जम्मू शहर वहाँ से तकरीबन 50 मील के फासले पर था। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। मैं सोना मार्ग के करीब फौजी काफिले को तबाह करने के बाद अंगूरी के साथ किसी न किसी तरह पहलगाम के करीब एक फार्म हाउस में पहुंच गया था, जहां भारतीय फौज के एक दस्ते ने छापा मारा था। इस छापामार कार्रवाई में अंगूरी शहीद हो गई और मैं जख्मी होकर रात की तारीकी में वहां से भाग निकला और 3 दिन तक पहाड़ों में भटकता हुआ एक जगह बेहोश होकर गिर गया। सीता मेरे लिए फरिश्ता रहमत साबित हुई। उसने मुझे उठाकर एक गार में पहुंचा दिया। होश में आने के बाद पता चला कि वो गार डोडा शहर से तकरीबन 5 मील के फासले पर था। हिंदू होने के बावजूद सीता ने मेरी मदद की और बस्ती में रहने वाली वाहिद मुसलमान चाचा कुर्बान अली से बड़ी राजदारी से मेरा इलाज करवाया। मैं 2 महीनों तक इस गार में रहा। मेरी मौजूदगी से सिर्फ 3 अफराद वाकिफ थे, सीता, चाचा कुर्बान अली और इसकी बेटी नीलम। लेकिन सीता मुझ में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी। इसकी वजह शायद ये थी कि वो अपनों ही से चोट खाए हुए थी। वो मेरी देखभाल करती रही और फिर 2 हिंदू फौजियों ने सीता को बेआबरू करने की कोशिश की। मैंने ना सिर्फ सीता को इनसे बचाया बल्कि एक फौजी भी मेरे हाथों मारा गया। दूसरे को सीता ने सैकड़ों फीट गहरे खड्ड में धकेल दिया। भारतीय फौजियों की एक पार्टी अपने गुमशुदा फौजियों की तलाश में इस तरफ निकल आई। उन्होंने पत्थरों पर खून के धब्बे देख लिए और फिर इत्तफाक से चाचा कुर्बान अली इनके हाथ लग गया, जिसे उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया और बस्ती में पहुंचकर नीलम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन फौजियों को खून आलूद पत्थरों के करीब से एक लॉकेट भी मिला था जिस पर सीता का नाम लिखा हुआ था। इन्हें सीता की तलाश थी और सीता बस्ती से भागकर पहाड़ी गुफाओं में मेरे पास आ गई थी और हम दोनों वहां से भाग खड़े हुए थे। सीता ने मेरी खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाली थी और मेरे साथ चिलचिलाती धूप में अंगारों की तरह तपते हुए पत्थरों पर दौड़ते हुए उसके पैर छलनी हो गए थे। मुझे सीता की नीयत पर कोई शुबा नहीं था। इसमें शक नहीं कि उसने मुझे मौत के मुंह से बचाया था। अगर वो मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर चाचा कुर्बान अली से मेरा इलाज न कराती तो शायद मैं वहीं पड़े पड़े ख़त्म हो चुका होता, या ये भी होता कि वो बस्ती वालों को मेरे बारे में इतला दे देती और मुझे पुलिस या फौज के हवाले कर दिया जाता और इस तरह मेरी कहानी ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन सीता ने मुझसे हमदर्दी की और मुझे मौत के मुंह से बचाकर यहाँ ले आई। सीता की नीयत पर शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब मैं महसूस करने लगा कि सीता गैर महसूस अंदाज में मुझे मेरे महज से दूर ले जा रही थी। उसमें उसकी नीयत या इरादे का कोई दखल नहीं था। वो तो मेरी हमदर्दी कर रही थी, मुझे मेरे दुश्मनों से बचाना चाहती थी। जम्मू और कश्मीर अगरचे एक ही खित्ता था, पिछली निसफ सदी से भारतीय साम्राज्य के जुल्म और सितम का शिकार हो रहा था। आज़ादी की तहरीक इस खित्ते में भी शुरू ही से चल रही थी। उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी लगता था कि तागूती कुव्वतें गालिब आ रही हैं और कभी लगता मुट्ठी भर मुजाहिदीन ताकतवर भारतीय फौज को नीस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में फैसला कुन मरहला अभी नहीं आया था। एक ही खित्ता होने के बावजूद जम्मू और कश्मीर मौसमी, माशरती, जोग्राफियाई और तहजीबी लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कश्मीर सरसब्ज था, वहाँ के पहाड़ जंगलों से लदे हुए थे, जगह जगह झीलें थीं, धरती सबज मखमली घास और रंग बिरंगे फूलों की चादर से ढकी रहती थी। पहाड़ियों की चोटियाँ 12 महीने सफ़ेद बर्फ़ से ढकी रहती थी और यही बर्फ़ पिघल कर गुनगुनाती हुई नदियों, झरनों और आबशारों को जन्म देती थी। कश्मीर अगर जन्नत नज़ीर था तो जम्मू इसके बरक्स जहन्नम का नमूना पेश करता था। सिलसिला कोहे हिमालय के इंतहाई जुनूब में वाक़ जम्मू खुश्क और बेआबो गया पहाड़ों में घिरा हुआ था। इन बेआबो गया पहाड़ियों के दरमियान कहीं कहीं वसीओ अरीज़ बंजर वादियाँ फैली हुई थीं, जहाँ कैक्टस के पौधे तो बकसरत नजर आते हैं मगर कोई और फल या सायादार दरख्त दिखाई नहीं देता। ताहम जहाँ पानी मुयस्सर है वहाँ इंजीर और धान की काश्त होती है। जम्मू की आबादी का ज़्यादा हिस्सा
ऐसा डोगरों, सिखों और हिंदुओं पर मुश्तमिल है। मुसलमान भी कसीर तादाद में आबाद हैं, मगर हिंदू साम्राज्य ने इनका जीना हराम कर रखा है और वो अपने हक के लिए बंदूक उठाने पर मजबूर हो गए हैं। 19वीं सदी में कश्मीर और जम्मू पर राजा गुलाब सिंह की हुक्मरानी थी और फिर इसने ये खित्ता कोड़ियों के मोल अंग्रेज़ों के हाथ फरोख्त कर दिया और इस तरह इस वादी की तारीख ने एक नया मोड़ लिया। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो जम्मू और कश्मीर का खित्ता एक तनाज़ा बन गया। उस वक़्त इस खित्ते में मुसलमानों की अक्सरियत थी और वो पाकिस्तान से इल्हाक चाहते थे, मगर हिंदू इस खित्ते से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हिंदुओं को लाकर यहाँ बसाया जाने लगा ताकि यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत साबित की जा सके। ये खित्ता अब हिंदू के गले में फंसी हुई वो हड्डी बन चुका है जिसे ना तो वो निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। हर तरह के जदीद तरीन असला और गोला बारूद से लेस 7 लाख से ज़ायद हिंदू फौज कश्मीरियों की जंगी आज़ादी को नहीं दबा सकी। कश्मीर की तरह जम्मू की आबादी भी पहाड़ों में बिखरी हुई है। यहाँ मौसम सरमा में शदीद गर्मी पड़ती है और इसमें शुबा नहीं कि डोगरों और सिखों को खेती बाड़ी के लिए शदीद मेहनत करना पड़ती है, जबकि हिंदू अपनी फितरी और रिवायती चालाकी से यहाँ के कारोबार और मईशत पर काबिज हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।